जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूरोजन मतलब यूरोप के कुछ समूह के देशों के द्वारा जो एक समान रुपया या करेंसी चलाते हैं उसके बारे में। ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम में है उसमें करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जाहिर सी बात है, सभी देशों के करेंसी को याद रखना मुश्किल है, लेकिन जो न्यूज़ में चल रहा है कम से कम उस देशों की करेंसी को अगर हम लोग याद रख पाएँ तो ये हमारे लिए बेहतर है। साथ ही ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि टोटल 20 देशों की समूह में एक ही करेंसी को चलाया जाता है। तो इसलिए अगर 20 देश को याद रख लेते हैं तो उसका करेंसी सेम होगा, और इसको हम लोग मैप के द्वारा देखेंगे तो ये और बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से देश है उन 20 देशों में जिसका सेम करेंसी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, हो सके आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण सहयोग कर सकता है। तो चलते हैं सीधे हम लोग। तो पहला जो देश को हम लोग चर्चा करेंगे वो है फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। ये फिनलैंड है, और इसकी अगर राजधानी की बात किया जाए तो चूंकि सभी देशों की करेंसी एक ही है तो क्या है, यूरो है। तो बाकी थोड़ा हम लोग उनकी कैपिटल के बारे में भी चर्चा करेंगे और उनमें जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको भी थोड़ा सूक्ष्म जानकारी लेंगे। तो जैसे जो फिनलैंड है, फिनलैंड की अगर ये वाला सागर की बात किया जाए तो ये है हम लोग का गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया ये वाला, उसके जो ये वाला दिख रहा है इसको गल्फ ऑफ फिनलैंड के नाम से जाना जाता है। तो फिनलैंड एक यूरोजन के मेंबर्स है। उसके बाद इस्टोनिया, इसकी फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की। उसके बाद इस्टोनिया, इस्टोनिया की जो राजधानी है वो TALLINN, टेलिन। तो ये इस्टोनिया भी एक यूरो जोन का मेंबर्स है। उसके बाद लात्विया, कौन सा है, लात्विया। इसकी राजधानी का नाम है रिगा। लात्विया की राजधानी का नाम क्या है, रिगा। तो इस टाइप से फिनलैंड, इस्टोनिया, लात्विया ये सब यूरो मेंबर्स है, यूरोजन के मेंबर्स है। उसके बाद लुथिनिया, तो फिनलैंड, इस्टोनिया, लात्विया, लुथिनिया और इधर आयरलैंड होगा, IRELAND, आयरलैंड। तो फिनलैंड, इस्टोनिया, लात्विया, लुथिनिया, आयरलैंड ये अभी क्या है, यूरोजन है। जब मतलब ये सभी का एक ही करेंसी है। फिर देखते हैं। अच्छा, हम लोग जब मैप देख ही रहे हैं तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ये पूरा जो है इसको बाल्टिक सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाल्टिक सी। और इधर वाला जो है ये वाला क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। ठीक, तो बाल्टिक सी ये हुआ। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, सॉरी ये बाल्टिक सी नहीं है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। ये गल्फ ऑफ बोथनिया, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ये है गल्फ ऑफ बाल्टिक, मतलब सॉरी बाल्टिक सी ये है। और ये जो होगा ये हम लोग का होगा नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में जो एक कनेक्ट करती है, ये बाल्टिक सी और ये नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के बीच यहाँ पे एक नहर है, उस नहर का नाम है, उस नहर का नाम है किल कैनल, KIEL, किल कैनल।
किस किस को जोड़ती है किल कैनल? इधर जो हम लोग का बाल्टिक सी है और इधर नॉर्थ सी, ये दोनों को जोड़ती है कौन? किल कैनल। और किल कैनल जो है हम लोग का कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। तो इस तरीके से हम लोग इसका न केवल हम लोग उस यूरोजन के मेंबर को समझे, बल्कि उसकी जो अवस्थिति है उसको भी एक बार हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। आगे चलते फिर। तो यूरोजन में कौन कौन सा है? फिनलैंड, इस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, आयरलैंड। आगे देखते फिर। जैसे कि देखे थे कि जर्मनी में कौन सा है? किल नहर जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ती है। उसके बाद नीदरलैंड, ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, फ्रांस, उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल और इधर ग्रीस, ये सब यूरोजन का मेंबर है। यहाँ पे जो एक देखिए छोटा सा एक है, ये छोटा सा हम लोग का स्विट्जरलैंड है। ये वाला यूरोजन का मेंबर नहीं है, ये यूरोजन का मेंबर नहीं है, ठीक ना। बाकी जो एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन, ये सब भी यूरोजन का पार्ट नहीं है। तो यूरोजन का पार्ट कौन कौन सा है? पहले हम लोग देखे थे फिनलैंड, इस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, आयरलैंड, और अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस। तो इसमें से अगर इस साइड वाला अगर सब कुछ देख लिया जाए तो इसमें देखिए स्विट्जरलैंड, ये वाला जो भाग है ये स्विट्जरलैंड इसमें नहीं है। यूरोजन में एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन और मॉन्टेनिग्रो और कोसोवा, ये जो इतना दिख रहा है येलो और पिंक कलर में, ये सब यूरोजन का पार्ट नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज का तो पार्ट है, जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज में देश है। उसमें से जो 20 मेंबर्स है, 20 देश है जिनका सेम करेंसी है, तो उसी सेम करेंसी को ही यूरोजन कहा गया। इसमें और एक देश हम लोग को देखने को मिलेगा, वो है हम लोग का माल्टा। क्या? माल्टा। तो अगर माल्टा को अगर देख लेते हैं तो होने से क्या होगा कि इस तरह के टोटल हम लोग 20 जो देश है उसको हम लोग समझ जाएंगे कि जहाँ पे यूरो चलता है। उसमें से अब हम लोग को अलग से जो याद रखना होगा वो एंडोरा का याद रखना होगा, मोनाको का याद रखना होगा, सैन मेरिनो का याद रखना है, वेटिकन का याद रखना है, इसका जो नाम थोड़ा लंबा है, मॉन्टेनेग्रो, और ये है कोसोवो, ये दोनों को फिर याद रखना है। तो बाकी सभी का एक ही है यूरोप, और ये सब का अलग है, तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। टोटल 20 यूरोजन में मेंबर है, इतना हम लोग को याद रखना है। अगर इसमें से कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन तक को देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर है ये वाला, ठीक, भूमध्य सागर है। और इधर जो हम लोग को दिख रहा है इटली के सामने ये वाला, इसको हम लोग एड्रियाटिक सी कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रियाटिक सी। और ग्रीस के इस साइड जो देखने को मिलेगा उसको एजियन सी कहते हैं। तो मतलब भूमध्य सागर ये वाला होगा, एड्रियाटिक सी इटली के पूर्व में अवस्थित है, और ग्रीस के पूर्व में जो अवस्थित है उसको एजियन सी के रूप से जाना जाता है। एजियन सी में ही यही वाला जो पार्ट होगा फिर सी ऑफ मरमरा होगा, और उसके बाद ये वाला जो है इसको हम लोग ब्लैक सी के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें। और इसका जो फ्रांस के बगल में है इसको बे ऑफ
बिस्की कहा जाता है। और यहाँ पे जो है इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। इंग्लिश चैनल इसको कहते हैं, जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के को अलग करता है। और साथ ही साथ इधर नॉर्थ सी होगा हम लोग का जो देखे थे, और इधर हम लोग का होगा नॉर्थ सी, और इसको अटलांटिक सी बोला जाए या फिर बे ऑफ बिस्की। तो ये दोनों को कौन जोड़ता है? अटलांटिक सी और नॉर्थ सी को जो जोड़ने वाला है उसको क्या नाम है? इंग्लिश चैनल। तो इस तरीके से हम लोग न केवल यूरोजन के 20 मेंबर को देखें, बल्कि उसके आसपास का जो लोकेशन है उसको भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास किए। वहाँ पे जो समुंदर है उसको भी देखिए। अगर राजधानी की बात किया जाए तो उसको भी एक बार देख सकते हैं कि जैसे कि स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। क्या है? लिस्बन। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, ये तो पता ही है। इटली की अगर राजधानी बोला जाए तो ये क्या होगा? रोम। और इधर ग्रीस की राजधानी देखा जाए तो एथेंस। क्या है ग्रीस की राजधानी? ATHENS, एथेंस ग्रीस की राजधानी है। ठीक, उसके बाद जर्मनी की राजधानी जो है हम लोग का, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बेल्जियम की राजधानी हम लोग का है बेलारूस। नीदरलैंड की राजधानी हम लोग का है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। किसकी है ये? नीदरलैंड की राजधानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वार्सा है। सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना है। वेना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। स्लोवाकिया की जो राजधानी है, नाम थोड़ा अजीब अजीब है, देखना होगा। स्लोवाकिया की राजधानी है BRATS, ब्रिटिश सल्वा। ब्रिटिश सल्वा किसका है? स्लोवाकिया का है। ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि इसमें जो यूरोजन में जितने मेंबर्स हैं उसको देखें, उसकी राजधानी को देखें, और उसके साथ जो सटा हुआ या उसके आसपास जो हम लोग को समुंदर है या जो खाड़ी है उसको भी एक बार देखने का प्रयास किए हैं। तो ये इस तरीके का प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। होने से आगे भी हम लोग इस टाइप से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो JSSC के साथ साथ JPSC या कोई भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको भी आगे करेंगे। आप लोग का रिस्पॉन्स देना इसमें ज़रूरी है कि आखिर आगे भी इसको चलाएं या क्या करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली इसी टाइप से कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।